हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रोडिंगर वेव को डिराइव करना है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पे, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट पे, है ना, मैटर वेव का। और इसका फिजिकल इंटरप्रेटेशन भी निकालना है और स्टेशनरी स्टेट में पार्टिकल को डिफाइन भी करना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में हम अलग अलग करेंगे। पहले टाइम इंडिपेंडेंट निकालेंगे, फिर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकालेंगे स्क्रोडिंगर वेव का, फिर फिजिकल इंटरप्रेशन निकालेंगे और फिर इसका स्टेशनरी स्टेट। क्लियर है यहाँ पे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकालना है और फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालना है वेव का और स्टेशनरी स्टेट। क्लियर है? तो पहला पार्ट में हम लोग आते हैं ए नंबर पे। ये क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेव ऑफ इक्वेशन। इंडिपेंडेंट वेव ऑफ इक्वेशन निकालना है हम लोग को। एक जनरल वेव दिया है हमारे पास, है ना, डेल साई डेल एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसको क्या करना होता है कि अगर हम ये एक एक्सिस पे दे रखा है, या तो 1 डायमेंशन में दे रखा है, 3 डायमेंशन में अगर लिखना चाहें, 3D में लिखना चाहें, तो एक्स वाई जेड तीनों साइड हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस साइड ये आ गया, फिर यहाँ से सॉल्यूशन है, फिर इसको क्या करते हैं, साई को अलग कर देते हैं, इसको हम लोग एक डेल नाम दे दिए, डेल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बोला है लेट इफ साई इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन फॉर ए स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम t, देन वन फंक्शन ऑफ द एबव डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज ये। यहाँ पे स्क्वायर का है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा या जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो कुछ यूं के रूप में आएगा, इस तरह के रूप में आएगा। जैसे कि अगर कोई स्क्वायर का अगर कम्बिनेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, तो ये स्क्वायर में से 2 आंसर आता है जो इसका रूट्स होता है, वैसे ही इसका भी आंसर आएगा। और एक इक्वेशन यहाँ पे ये ले लिया गया है, इसका डेरिवेशन होता है, हम लोग इसको डायरेक्ट ले लेते हैं फिजिक्स वाले। मैथ्स में इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस ओमेगा आगे आ जाएगा। फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है तो फिर से माइनस ओमेगा करके ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, और आयोटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो -1 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, साई नॉट और ई की पावर माइनस आयोटा और ओमेगा टी, और इसका मान होता है ये साई बराबर साई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा टी। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, साई लिख दिए। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे इसका मान पुट कर दिए। फिर हम लोग को पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लेमडा या तो सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जगह पे वी अपॉन लेमडा कर दिए, वी अपॉन लेमडा। यहाँ ओमेगा का मान आ गया, है ना। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिए। ओमेगा की जगह पे क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई वी अपॉन लेमडा, 2 पाई स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे लेमडा का मान इसमें आता है, लेमडा बराबर डी ब्रोगली एच अपॉन पी, लेमडा का मान हो गया एच अपॉन पी। और यहाँ से क्या होगा कि लेमडा का मान यहाँ पे पुट कर दिया गया है यहाँ पे, तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी टी 2 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, लेमडा का हो गया एच अपॉन पी, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एच स्क्वायर नीचे हो जाएगा, पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और पी के जगह पे फॉर्मूला हो जाएगा एम भी, तो पी के जगह पे एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ इसमें डेरिवेशन करना है, मैथमेटिकल है, और इसमें पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन ये है हमारा, ये है ना, क्या है, डेल का होल स्क्वायर साई, यही है दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे डेल का होल स्क्वायर साई बराबर 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, और इस इक्वेशन में से इसका जो मान है यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ से इसका मान पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ आ जाएगा। जो डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे जो था उसका मान यहाँ पे हम रख दिए, है ना। ये इसके जगह पे ये मान था, ये माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच कट का होल स्क्वायर इंटू साई। तो यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर और एच कट इंटू साई। क्लियर है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, अब एम भी का मान पता होता है हम लोग को कि मोमेंटम से होता है, तो हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी, तो ई भी पोटेंशियल एनर्जी को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम से गुना कर देंगे तो एम बी का मान आ जाएगा एम बी स्क्वायर बराबर इधर एम कर देंगे तो 2m इधर आ जाएगा। यहाँ से एम बी स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 4 में, पुट द वैल्यू ऑफ एम बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट हो गया, तो इसको यहाँ एज इट इज उतार दिए, एम बी स्क्वायर की जगह पे 2m ई माइनस बी अपॉन एच कट कर दिए। क्लियर है। अब इसको इस साइड लेके आ गए, ये इधर है तो इसको इस साइड लेके आ गए और ये हमारा इक्वेशन बन गया। यही है इक्वेशन, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट। क्लियर है। ये है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट का। फिर किसका निकालना है हम लोग को, टाइम डिपेंडेंट का। तो उस पर क्या देखना है कि अभी हम लोग निकाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट का फ्रॉम द स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव। अभी जस्ट निकाले हम लोग इंडिपेंडेंट का, है ना, अब डिपेंडेंट का निकालना है। तो इसको अंदर करके मल्टीपल कर दिए, इसी से हम लोग निकाल लेंगे टाइम डिपेंडेंट का, तो आसान हो जाएगा। तो इसको अंदर कर दिए, है ना, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, इसको याद रखना है। फॉर ए जनरल सॉल्यूशन हम लोग को पता था, ये है साई बराबर साई नॉट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। डिफरेंशियल से दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये चीज़ें यहाँ पे ये और ये मिल करके हमारा ये बन जाएगा, साई बन जाएगा। तो इसके जगह पे क्या कर दिए, साई लिख दिए, माइनस आयोटा ओमेगा कर दिए। ओमेगा का मान हमको पता है 2πf होता है, और यहाँ से f हमारे एनर्जी के टर्म में E/h होता है। E बराबर फोटोन का एनर्जी होता है hf, तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा E/h, f के जगह पे EH अपॉन कर दिए। अब एक और फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, h कट बराबर क्या होता है h/2π। तो h/2π तो h कट नीचे आ जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा E/h कट। अब ओमेगा का मान इस इक्वेशन में रख देना है फ्रॉम इक्वेशन 4। इस इक्वेशन में क्या करना है, ओमेगा का मान पुट कर देना है। अगर ओमेगा का मान पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा E/h। फिर यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ से ये चलने लगेगा E और साई को ना को गुना कर दो, ये इससे गुना कर दिए, E साई हो गया, इसको इधर लेके चले गए, h कट यहाँ चले गया, dw/dt यहाँ हो गया, आयोटा नीचे आ गया। आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाता है, माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का हो जाएगा 1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक आयोटा ऊपर में बच जाएगा। आयोटा का होता है -1 और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +1, आयोटा ऊपर में ऑलरेडी है ना। तो एनर्जी साइज इक्वल टू ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है ये। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा और आगे लेके चलना है फ्रॉम इक्वेशन 5 और 2 किधर चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो मान है E इंटू साई का यहाँ पे पुट कर देना है, E इंटू साई के जगह पे 2 के जगह पे। तो 2 इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है और 5 इक्वेशन ये आया, इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका मान यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि h कट/2π को या तो कॉमन ले लेंगे या तो इससे गुना कर देंगे, दोनों साइड, इस साइड तो इस साइड गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर करेंगे गुना तो h कट/2m h कट/2m, ये तो कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा h कट/2m डेल्टा स्क्वायर साई प्लस h कट ये h कट आई d/dt, ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस। ये हमारा है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और अगर आके लेके चलें तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको रहने देते हैं एज इट इज़, भी को उस साइड लेके जाएंगे और इसको उधर जाके माइनस कर देंगे। तो इसका मान दे दिया है हम लोग को यहाँ पे E इंटू साई क्या बोलते हैं HIW/dt। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं E इंटू साई, और यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग H लिख दिए, और यहाँ पे H बराबर जो होगा V माइनस H कट/2m
डेल का होल स्क्वायर, इसको बोल देंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है। ये हमारा है टाइम डिपेंडेंट का इक्वेशन। तो दो पार्ट हम लोग के पास आ गया, ए आ गया कि टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया टाइम डिपेंडेंट। फिर क्या बचा हमारे पास? एक फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है? द वेव फंक्शन साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। साई को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर कहीं साई दिया है तो कितना प्रोबेबिलिटी होता है उसके एम्पलीट्यूड का, और साई का होल स्क्वायर जो होता है डॉट का लगा करके, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब हुआ कि पार्टिकल पाने का कितना ज़्यादा चांस होता है किसी भी जगह पे, इसका मतलब ये होगा कितना ज़्यादा पाया जाएगा। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि इसका वैल्यू ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल पाने की संभावना है ना। साई बराबर हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं इसका कंजुगेट ले लेते हैं। तो दोनों को अगर मल्टीपल कर दे, साई स्क्वायर बराबर ये हमारा ए प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा का होल स्क्वायर -1, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मान होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, विच इज़ द रियल क्वांटिटी। ये बन गया हमारा रियल क्वांटिटी, है ना। 1926 में एक साइंटिस्ट थे मैक्स बॉर्न, उन्होंने प्रोवाइड किया था स्टैटिक्स इंटरप्रेशन का। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज गिवन इज द फंक्शन ऑफ साई का होल स्क्वायर, है ना। तो इसने क्या बोला कि जितना ज़्यादा ये होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ साई स्क्वायर एट द पॉइंट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ ए गिवन टाइम। जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल पाया जाएगा। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2D और 3D में कि कहीं भी कितना पार्टिकल पाया जाएगा किसी भी वेव फंक्शन में। तो ये हमारा 3D का रिप्रेजेंटेशन है। 2D का हमारा रिप्रेजेंटेशन, 1D का ये रिप्रेजेंटेशन है कि 1D में अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो तो ये ए से लेके बी तक, मतलब ए से लेके बी तक में कितना पार्टिकल पाया जाने का संभावना है, उसको कैसे करते हैं? साई एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे ए और बी के बीच में कितना पार्टिकल पाया जाएगा, इसका मतलब हुआ। 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी एक क्यूबिक ले लेते हैं, उसका जो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं, डी एक्स और डी वाई और डी जेड करके, तो उसको करते हैं 0 से L तक, 0 से B तक, 0 से S तक 3 इंटीग्रेशन, और साई R और T का होल स्क्वायर इंटू डी वी। ये 3 डायमेंशन होता है। गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितना पाया जाता है 3 डायमेंशन में? L B H एट ए गिवन टाइम, एक किसी भी खास समय पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, ऑफ वेव फंक्शन। फिर हमारा चौथा पॉइंट जो है वो क्या है हमारा? स्टेशनरी स्टेट ऑफ पार्टिकल, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? स्टेशनरी स्टेट ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स जो ये बनता है हमारा, इसमें ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टेट होता है, किसी भी चीज़ का स्टेट फंक्शन जो साई होता है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वेव फंक्शन के द्वारा। ये इसके द्वारा उसके जो स्टेट होता है क्वांटम फिजिक्स का, उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। क्लियर है? इट इज़ द फंक्शन डिपेंड ऑन टाइम एंड स्पेस। इसका जो फंक्शन होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टाइम और स्पेस पे। जैसे कि अगर स्पेस पे किया तो वो एक्स वाई जेड 3D में करेगा, क्यूबॉइड में करेगा। अगर ये हमारे डिपेंड किस पे कर रहा है? ये हमारा हो गया स्पेस, और ये क्या हो गया हमारा टाइम, तीनों पे डिपेंड करता है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डज नॉट चेंज, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है हमारा, इसका क्या मतलब हुआ? टाइम विथ सच स्टेट्स आर नॉन एज द स्टेशनरी स्टेट। अगर ये समय के साथ नहीं बदल रहा है तो क्या है? वो स्टेशनरी स्टेट में। इसका मतलब ये लिखे ना लिखे बात बराबर है, या तो इसके टाइम के बराबर में ये चीज़ें आ जाएगा एक्स वाई जेड लिखें या टी लिखें। जैसे यहाँ पे हेयर फंक्शन, जो फंक्शन है यहाँ पे साई का कंजुगेट और साई का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम एक्स वाई जेड स्पेस और टाइम का इसमें डेंसिटी लिखें और बराबर क्या कर दें सिर्फ स्पेस का, तो बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है? दोनों बराबर है।
अब इसमें क्या होता है कि अगर ये स्टेट में रुका हुआ है तो स्टेशनरी स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स ये किसके बराबर हो जाता है, स्टेशनरी वेव इन क्लासिकल मैकेनिक्स। जब हमारा वेव बनता है तो उसके रूप में ये दोनों लगभग बराबर हो जाता है अगर वो स्टेशनरी स्टेट रहता है तो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन साई का होल स्क्वायर पे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्लियर है, पार्टिकल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। थस वी स्पेसिफाई स्टेट ऑफ सिस्टम, इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड। अब इसको क्या कहते हैं, ये लिखने का तरीका जो होता है, इट इज़ द मीन द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम से ओनली स्पेस कोऑर्डिनेट, देयरफॉर वी ऑलमोस्ट कॉल द स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन एज स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन। इसका ये कहने का मतलब है, क्लियर है। थैंक यू।